आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दशित हुआ तू। मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दशित हुआ तू। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। ब्यूटीफुल। मैं करता हूं ही नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखें, है ना। मैं कब से बोल रहा हूं, लेकिन क्या मैं वास्तव में बोल रहा हूं, एक बेस समझ लेना। सब कुछ यहां पर ऑटोमेटिक है और उस ऑटोमेशन पे होना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम दृष्टा दूसरे को बना रहे हैं तो क्या होता है, हम ऑटोमेशन से अलग हटकर कुछ करते हैं, हम कर्ता हो जाते हैं। यहां पर कोई भी कर्ता नहीं है, उसे कर्ता का गुमान पालना चाहिए भी नहीं। मैं कितनी बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं क्रोध बुरा है। मुझे बात समझ में नहीं आती। अवैज्ञानिक, नॉन साइकोलॉजिकल, अज्ञान से भरी बात है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अहंकार भी मैं हूं, मन भी मैं हूं, इंद्रियां भी मैं हूं, क्रोध भी मैं हूं, काम भी मैं हूं। जरा इस बात को तो समझें। क्रोध आप कर रहे हैं कि आपको आ रहा है? आप कर रहे होते तब तो बात ही अलग थी, तब तो मैं भी आपको ज्ञान देता शायद। हालांकि क्रोध एक ऊर्जा है, मरियल आदमी क्रोध नहीं करता है, सो उस रास्ते भी मैं नहीं जाता। लेकिन ईर्ष्या भी आपको पकड़ती है, इस बात को समझना। आपकी सिस्टम आपके ऑटोमेशन पे है, उसको समझो, उसका एहसास करो कि मैं अपनी सिस्टम को देख रहा हूं, बस। और जितना ज्यादा आप देखेंगे, आपकी सिस्टम ऑटोमेशन की तरफ जाएगी और सेट हो जाएगी। दृष्टा एकमात्र ज्ञान है। शॉर्ट में इतना समझें, अपने से डिस्टेंस बना लिया, आपने गढ़ जीत लिया। क्योंकि आपकी पूरी सिस्टम, आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं करता हूं, इस अहंकार को छोड़, और मैं नहीं करता हूं, ये अमृत पी जा। वे ये नहीं कह रहे हैं कि तू ये जो कर रहा उसको छोड़ दे। वे ये भी नहीं कह रहे हैं कि तू ये जो नहीं कर रहा उसको करना शुरू कर दे। आप उपवास करने के कर्ता हो सकते हैं, समझ लेना इस बात को। आप कभी भी उपवास करने के दृष्टा नहीं हो सकते। आप चार धाम पर जाने के कर्ता हो सकते, आप हज पर जाने के कर्ता हो सकते, दृष्टा नहीं हो सकते। सो छोटी सी बात है कि मैं करता नहीं हूं, और वो एहसास आपको तब होगा जब आप एक डिस्टेंस बनाना सीख जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं
कि कुछ ना कुछ मात्रा में सबका डिस्टेंस बना होगा, किसी का कम, किसी का ज्यादा। हमेशा कहते हैं, है ना, कि कृष्ण करे तो रास और बाकी सब करे तो बकवास। बिल्कुल बकवास, क्योंकि आप रास के कर्ता हैं, कृष्ण रास के दृष्टा हैं, और जो दृष्टा है उसे कोई भेद नहीं है ना। जितना डूब के दृष्टा होना एक कला है। दृष्टा भेद नहीं करता, चुनाव नहीं करता, और जो भी सामने है उसमें डूब जाता है। और यही जीवन में सुखी और सफल होने की कला है। दृष्टा का अर्थ है भीतर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, और परमात्मा ने परमात्मा से मिलन किया, उसमें भेद कहां से आया? इस छोटी सी बात को समझना हमको लगता अज्ञान के कारण कि कृष्ण रास कर रहे हैं। कृष्ण रास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रास है। कृष्ण भी रास है और सामने भी रास है। एडिशन प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एडिशन भी प्रयोग है और सामने भी प्रयोग है। एक है, और जो एक होने की कला है वो बगैर दृष्टा की मजबूती के आने वाली नहीं है। इसलिए धर्म सुख सफलता के मार्ग पे लगाने वाला है, पीछे ले जाने वाला नहीं है। हम एडिसन क्यों नहीं बन पा रहा है, हम बिल गेट्स क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि हम करता है। ये करता नहीं है, और जो करता नहीं है वहां चमत्कार घटते हैं, उसके जीवन में चमत्कार घटते हैं। सो इस भेद को समझ लेना कि मैं करता हूं, इस अहंकार को हटा दो, वरना बहुत पछता रहे हैं आप, कितना भुगत रहे हैं। उसके बजाय ये अमृत पी लो कि मैं करता नहीं हूं, है ना। कोई बोले ए दीप तुमने ये किया, मैंने नहीं किया। अरे मेरे सामने किया, मैंने नहीं किया। अभी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं करता ही नहीं हूं। अब तेरी दृष्टि में फर्क है, उसका मैं क्या करूं? कृष्ण करता नहीं है तो फिर डिस्कस करना ही बेकार है। उन्होंने छल किया, उन्होंने रास किया, उन्होंने कपट किया, उन्होंने युद्ध किया। अरे कुछ करता ही नहीं है। अभी कृष्ण से पूछेंगे कि आपने गीता कही? नहीं। एडिसन से पूछेंगे आप इतने महान वैज्ञानिक? नहीं। कहां से? करता नहीं है। ऑटोमेशन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। दृष्टा होने की वजह से ऑटोमेशन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सो मेहरबानी करके इस एक बात को अच्छे से समझ लेना। जो गालिब कहते हैं, है ना, अभी गालिब जैसा शायर कहां मिलेगा? उमर खयाम जैसे शायर कहां मिलेंगे? एक शंकर का भांग पीना और एक उनके नाम पे चर खाना, है ना, शिवरात्रि पे भांग पीना, दो बात में जमीन आसमान का फर्क है। यही भेद है। और ये आपको ज्ञान देने में लगे हैं कि भांग खराब है। अरे दृष्टा वो कला है, परमात्मा वो कला है कि जो हर अमावस को पूनम कर दे। अरे हमने छू दिया, पारस हैं हम, हमने छू दिया, खलास हो गई बात।
तो एक गालिब का शराब पीना, परमात्मा परमात्मा को पी रहा है और आप कहते हैं गालिब शराबी है। अरे शराबी के मुख से ऐसी फसला शायरियां नहीं निकलती है। सो परमात्मा परमात्मा को पी रहा है, इस बात को समझ लेना। और परमात्मा तो पारस है, किसी भी चीज को छू लेगा परमात्मा बना देगा। अनपढ़ एडिसन प्रयोग को छू लेगा, प्रयोग को परमात्मा बना लेगा। यही तो जादू है, यही तो कला है जो अष्टावक्र हमें सिखाना चाहते हैं कि कर्तापन कमजोर कर, दृष्टा मजबूत कर और पूर्ण दृष्टा में आ जाओ। क्या बात है, लेकिन मजबूत तो करते चले जाओ, इन भेदों में तो करता ही रहोगे। आप जरा सा सोचना, मुझे एक ऐसी धार्मिक विधि बताना जो बिना कर्तापन के आप कर सकते हो। क्या बात करते हो। और धार्मिक विधि का कर्ता तो बड़ा मजबूत होता है। पहले तो 36 उपवास करता है, फिर अपने सम्मान में पार्टी रखता है, मैंने की है। अरे महाराज बहुत मजबूत हो गए आप तो मैंने भगवा पहना, मैं रोज गीता पढ़ता हूं। अरे कर्तापन मजबूत होता जाएगा, कहीं आपके पिक्चर में नहीं आ रहा है। आप तो दृष्टा हो जाओ, इस एक कला को सीख लो, इस एक बात को समझ लो। मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, किसी को उकसा नहीं रहा हूं। लेकिन शंकर का भांग पीना हो, कृष्ण का रास करना हो, गालिब का शराब पीना हो, चाहे एडिसन का कहना हो कि बाइबल बकवास है, चाहे बुद्ध का कहना हो कि ईश्वर है ही नहीं, ये सब इन करोड़ों पंडित मौलवी पादरियों पर अरबों गुना भारी है। इस बात को समझ लेना। सारा खेल कर्ता का है, सारा खेल दृष्टा का है। और दृष्टा की ताकत तो समझो, यदि मैं देखने वाला हूं तो कितना खुश हूं। आप पिक्चर देखने जाते हैं, टेंशन होता है, टेंशन दूर करने के लिए जाते हैं, क्योंकि आप पिक्चर के दृष्टा होते हैं। फिर आप रोते नहीं, अरे इसने पाप कर दिया, ये उपवास करेगा कि नहीं, ये गंगा में नहाएगा कि नहीं। अरे क्यों नहाएगा गंगा में, है पिक्चर चल रही है। अब आप दृष्टा हो तो कितना मजा है। मैंने उदाहरण भी दिया कि रावण का ज्ञान क्या था, कि उसका दृष्टा मजबूत था, तो उसने भोगा नहीं। भोगने से पता चलता है कि आप कितने करता हो। आप भोगते हैं, आप रिश्ते भी भोगते हैं, क्योंकि रिश्तों में भी आप करता हैं, कर करके बनाते हैं। कहते जरूर है कि रिश्ते ऊपर से बन के आते, आप सब नीचे बनाते हो, फिर रोते हो। हम भोग रहे हैं, हम परिवार का, पत्नी का, धन का आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि उसका कष्ट हम झेल रहे हैं। ये कैसी दुनिया हमने बना ली, थोड़ा सा समझना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अष्टावक्र गीता यदि हमें ऊंचाई पे नहीं ले जा सकी तो बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ये ग्रंथ यदि हमें करोड़ गुना शक्ति से नहीं भरता है तो हमारे सुनने में कहीं ना कहीं समस्या है। अतः कृष्ण बनो, पूर्ण बनो, आंख और इंद्रियों के विषय मत बनो। अरे खाओ तो ऐसे खाओ कि पूरे जमाने को लगे कि इसी को खिलाओ, अपने को तो खाने में मजा ही नहीं रहा है, हैं? अरे दृष्टा को मस्ती है,
क्योंकि चुनाव नहीं है। 56 भोग मिला तो नहीं 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 नहीं, मैं तो क्या सूखी रोटी खाएगा? अरे क्या बात कर रहे हो, 56 भोग ठुकराओगे? नहीं। लेकिन जब समय परिवर्तित हुआ और सूखी रोटी खानी पड़ी, तब भी कृष्ण के चेहरे की लाली तो वही थी, रोटी को देख के भी मस्ती तो वही थी। आजा, जैसे 56 भोग। बस यही तो कला हमें सीखनी है। ये तो आंख और इंद्रियां भेद कर रही है, 56 भोग है, ये सूखी रोटी है। अरे ये तो कृष्ण है? हम तो कृष्ण हैं, हम दृष्टा हैं, जिसको छू लेंगे परमात्मा बना देंगे। ये तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो कि यहां से 6000 किलोमीटर दूर इस जगह पर परमात्मा है। जो गालिब कहते हैं ना, मैं तो हर हुक्म अब खुदा का मानता हूं और खुदा से लड़ नहीं सकता। और जब मैं खुदा से लड़ता नहीं, तो जो बोलता, जो करता, जो जीता, सब परमात्मा हो जाता है। तो तू 6000 किलोमीटर दूर की बात कर रहा है, तू मेरे पास आ और बोल किस चीज को परमात्मा बनाना है। अरे ये हमारे में कला है कि हमारे छूते ही चीज परमात्मा ना हो जाए। क्या बात कर रहे हो? कृष्ण का छल भी परमात्मा है, कृष्ण का कपट भी परमात्मा है। उस एक कला को समझो। ये जो महान वैज्ञानिक और कलाकार हैं, इनका दृष्टा बड़ा मजबूत है, बड़ा मजबूत है। और ये जो ज्ञान बांट रहे हैं, इनका कर्ता महामजबूत है। बोलने में ही पता चल जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं करता हूं, ये भ्रम ही मिटा दो। मैं दृष्टा हूं, बस। आप पर्दे हैं और पर्दा सदैव से पवित्र था, पर्दा सदैव से ज्ञानी था, पर्दा सदैव से मुक्त था। और ये जो फिल्म है ना, ये सदैव से बंधी हुई थी, ये सदैव से अज्ञानी थी। सो आप चिंता किस बात की कर रहे हैं? आपका पर्दा पवित्र है, उसे जगाओ, फिल्म चलने दो। पर्दा जितना मजबूत होता जाएगा, फिल्म बदल जाएगी, और ऐसी बदल जाएगी कि अनपढ़ एडिसन वैज्ञानिक हो जाता, और जिस पेड़ की शाखा काट रहा है वो कालिदास हो जाता। परमात्मा किसी चीज का मोहताज थोड़े ही है? ये तो तुम्हारा संसार लिया है, कितने शास्त्र, इतना ज्ञान, इतनी डिग्री, अरे उतने में तो जीवन बीत गया रे। क्या कर रहा है? एक परमात्मा को पकड़ ले, सारी कला आ जाएगी। और परमात्मा कोई दूर की आसमान की चीज नहीं है, आपका दृष्टा है। वो जितना मजबूत होगा, आपको मजा आ जाएगा। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं एक विशुद्ध बोध हूं, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शौक रहित हुआ सुखी हो। ब्यूटीफुल। आप है क्या? जरा गौर करना। आप एक विशुद्ध बोध हैं, आप एहसास हैं, एहसास। और उस एहसास में कभी कुछ बढ़ नहीं सकता, कभी कुछ घट नहीं सकता, उसे कुछ मिल नहीं सकता, उससे कुछ खो नहीं सकता। अब आपको भ्रम पैदा हो गया अज्ञान के कारण, कर्तापन के कारण, कि आप एहसास नहीं है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू ये यकीन पूर्वक जान कि तू सिर्फ एहसास है। और ये एहसास है ना,
तभी तक बाहर चारों ओर फिल्म चल रही है, तभी तक भीतर भी फिल्म चल रही है। जिस रोज ये एहसास चला गया, न बाहर फिल्म चलेगी न भीतर फिल्म चलेगी, है ना। आदमी मर गया, फिर कोई फिल्म नहीं चलती। सो तू एक एहसास है, और ये एहसास है, तभी तक फिल्म चल रही है। उसको चलने दे। तू यकीन पूर्वक जान कि तू एक एहसास है और कुछ भी नहीं है। और आप भी समझें, परिस्थितियां बाहर बनती बिगड़ती है, रिश्ते ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी होता है उसका आप एहसास करते हैं। आपकी एहसास की क्षमता मरने के अंतिम क्षण तक जाती नहीं है ना। अगर डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो आपको दर्द का एहसास होता है, लेकिन होता क्या है? एहसास। तो ये आप हैं। एहसास करने की क्षमता वो आपकी कभी जाने वाली नहीं है। और यदि आप दृष्टा हैं या आपका दृष्टा मजबूत है, तो एक भी गलत एहसास कभी होने वाला ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। अभी हमारा और आपका जीवन तो कुछ भी नहीं है। कृष्ण का जीवन पढ़ना। कृष्ण जब आए, जीते जी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, है ना। सबको मालूम है कि कारावास में पैदा हुए, सबको मालूम है कि 18 वर्ष के हुए तब तक कंस जान का दुश्मन बना हुआ था, है ना। सबको मालूम है कि उसके बाद में जरासंध कृष्ण की जान का दुश्मन बन गया था। सबको मालूम है। तो जीते जी तो जीवन ऐसा ही था, लेकिन ये इकलौता जीवन है जिसके जीवन में इतने कष्ट आए कि कोई एक मनुष्य ऐसा नहीं इतिहास में जो झेल पाए। जब वो आ रहे थे, है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट में थे, तब 7 भाई बहनों की हत्या हो गई। आने के बाद सब उनकी जान के दुश्मन रहे, और जब गए तब क्या? तब उनकी पत्नियों का, बच्चियों का अपहरण हो गया। ये देखते हुए गए, वो देखते हुए आए, और जीवन भर ऐसा रहा। और फिर भी हम क्या कहते हैं कि कृष्ण जैसा मस्त आदमी नहीं, है ना। तो ये कला है। कुदरत से जितनी अमावस्याएं आनी हो, आ जाने दो। तुम्हारे अंदर एक कला है दृष्टा रूपी। अमावस आई नहीं कि पूनम की नहीं, अमावस आई नहीं कि पूनम की नहीं, तू भेजना, हमें क्या है। तो कृष्ण को जितनी अमावस्या आई, किसी के जीवन में आ ही नहीं सकती। उनका जीवन पढ़ना और फिर सोचना कि उनसे ज्यादा हंसने वाला कोई हुआ ही नहीं। ये क्या कमाल है! यही तो कृष्ण का कमाल है। मैं एक विशुद्ध बोध हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शौक रहित हुआ सुखी हो, बस। सो आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं, और मैं क्वेश्चंस लेता हूं। एक बार फिर समझ लेना कि आप पर्दे हैं, उस पर कैसी भी फिल्म चल रही है, आपका क्या? कम से कम रोज सुबह ये एक बात दोहराना, और दूसरी बात दोहराना कि अपने को क्षमा करो, अपने पे दया करो। रोज सुबह तय कर लेना कि अपने को क्षमा करो, अपने पे दया करो। सब कुछ बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई सवाल हो तो लेता हूँ। सर, पहले तो सर आपको कॉम्प्लीमेंट फॉर होस्टिंग दिस इवेंट, और
मैडम ने कहा कि आपकी बुक्स आ रही है और एक स्कूल में भी करिकुलम में जा रहा है, आप जो प्रीच कर रहे हैं। ऐसा मेरे ध्यान में 3 कन्फ्यूज़न है। शायद मेरा क्वेश्चन आपको गलत भी लगे तो पहले से मैं सॉरी कर देता हूँ। पहला ऐसा है सर, आप कहते हैं कि कोई विषय, अष्टावक्र कहते हैं विषय को आप अलग कर दिए, वो विष है। तो जो 3 को पूछ रहे हैं, जो अपना किंग, कि भाई मुझे ज्ञान मुक्ति वैराग्य, 3, तो वो भी तो एक विषय ही हुआ। दूसरा क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड में ऐसा है सर, ऐसा है एक मिनट मेरी बात सुन लो। आप एक एक सवाल, जनक सवाल पूछ रहे हैं, है ना, तो उनको ज्ञान नहीं है। तो जब सवाल हम पूछ रहे हैं तो सवाल कैसा भी होगा उसमें अज्ञान ही होगा। तो जनक सवाल पूछ रहे हैं, फिर भी उसका एक स्टैंडर्ड है, सो वो गलत ही पूछ रहे हैं सवाल। तो ये भी गलत है, आपका कहना बिल्कुल सही है, और अष्टावक्र वही तो कह रहे हैं। और आगे आगे जैसे आएगा सर। दूसरे आप कहते हैं कि कर्म का फल इमीडिएट मिलता है, बराबर है। तो अष्टावक्र जो मैंने कल का आपका इंट्रोडक्शन में सुना कि 99.9% उसको नॉलेज कैरी फॉरवर्ड हुआ था पास्ट उसके, और 1% था। तो जब आपको फल तुरंत ही मिलता है तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है? ऐसा है, हमारे अंदर 2 चीजें हैं, एक कर्ता है, एक दृष्टा है, बरोबर। हम जो कुछ भी इस क्षण करते हैं, या तो उससे हमारा दृष्टा मजबूत होता है या कमजोर होता है। यह हाथों हाथ फल हमको मिल जाता है। फल क्या है? दृष्टा मजबूत होता है या कमजोर होता है, कोई भी कर्म का इसके अलावा दूसरा कोई फल नहीं है, बरोबर। दृष्टा मजबूत होता है तो आप अनअफेक्टेड रहते हो, दृष्टा कमजोर हो जाता है तो दुख, चिंता, टेंशन पकड़ता है। वो कर्मों का फल है, बाहर के जगत में कोई फल नहीं है। ये पूरी बात भीतर की है। अब हो सकता है कि आप 40 पे हैं और आपने अच्छा कर्म किया तो आप 41 पे पहुंच गए, बरोबर है। फिर आप लगातार दृष्टा होते चले गए तो दृष्टा बढ़ता चला गया। हो सकता है 1 सेकंड में पूरा 100% जाग जाए, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप 61 पे गए, फिर कुछ ऐसा किया कि कर्ता 40 हो गया, कर्ता मजबूत हो गया, वापस जो दृष्टा 61 तक गया था वो फिर कमजोर हो गया, और हो ही जाता है। आप भी गौर करना, आप भी गौर करना। एक बार बच्चे की तबीयत खराब हुई और आपका दृष्टा कमजोर हुआ, आप पूरे के पूरे बेचैन हो गए। 3 साल बाद फिर ऐसा हुआ, लेकिन उस समय आपका दृष्टा मजबूत था, तो आपने बोला ठीक है, चलता है, जीवन है, चल डॉक्टर के पास, आप नॉर्मल हुए। तो ये फल हाथों हाथ है। 100 हुए बगैर छुटकारा नहीं है, 100 होने के बाद जन्म नहीं है तब तक। लेकिन कर्म का फल एक ही है, निगाह एक ही चीज पे रखना, कोई गलत फहमी मत रखना। आपने अच्छा सवाल पूछा कि वो जो ऊपर नीचे होता है, कोशिश ये करना चाहिए कि दृष्टा ही ऊपर हो, कर्ता कमजोर हो, क्योंकि कर्ता भोगता है। तो आप भोग रहे हैं तो कर्ता मजबूत हुआ है, यदि भोग नहीं रहे हैं तो आप देख रहे हैं तो दृष्टा मजबूत हुआ है। सर एक लास्ट सवाल है, आप ये समझ में आ गया? हाँ थोड़ा बहुत। सर आप भगवत गीता में कहते हैं कि कृष्ण जी ने कहा कि भाई जो जनक है वो सबसे ज्ञानी है, आप जो कहते हैं, और जनक वही कहे आप, और आप यही कह रहे हैं कि आप मीन्स फॉरगिव करो, दया करो आप खुद पे। तो वो अर्जुन को क्यों नहीं कहते खुद पे दया कर? तो महाभारत ही नहीं होता था। कह रहे हैं खुद पे, अरे तो आपने समझा क्या? अर्जुन को यही कह रहे हैं कि भाई तू अपने पे दया कर, तेरे अंदर कौरवों से दुश्मनी है, तुझे राज्य चाहिए, तू अपने पे दया कर, तू अपने पर दया कर। यदि तू भागेगा तो बहुत ज्यादा रोएगा, सब जने कहेंगे देखो युद्ध से डर के भाग गया, और भागने कौन देगा? तो आप पूरी गीता सुनो। यहाँ पर कोई भी ज्ञान, जो साइको ट्रीटमेंट जितनी भी है, वो आपको आप पर दया करना सिखाती है। सो कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अपने पे दया कर। थैंक यू। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट
अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। सर हेलो हाँ, हेलो सर, विषयों को विष समझ के तू उसे ग्रहण मत कर। फिर आपने कहा सर विषयों में महाविष पत्नी। मैंने नहीं कहा भाई, मेरी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने ये कहा जैसा सबको लगता है, लेकिन वो विषय है, आप ग्रहण ज्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है। देखो मैं सच्ची बता रहा हूं, मनुष्य की परवरिश कुछ इस तरीके से होती है और सबका जीवन जो फंसा है ना, उसका मूल कारण मैं आपको आज बता रहा हूं। बचपन से खास करके लड़कियों को ठसा दिया जाता है कि तेरा जीवन सिवाय विवाह के और कुछ भी नहीं है। अरे इतना छोटा है क्या जीवन? एक विवाह पे निर्भर है क्या? एक आदमी पे निर्भर है क्या? अब जो ठसा दिया जाता है, तो पत्नी और पति का रिश्ता इतना प्यारा होता है कि पब्लिक में हो तभी तक प्यार झलकता है, क्योंकि इतना ठसा दिया जाता है, जबकि वो नेचुरल और कॉमन रिश्ता है, नॉर्मल है, उसको ग्रहण कर लेते हम, इसलिए वो तकलीफ दे रहा है। सर ये रिकॉर्डिंग मत करना सर। सर प्लीज सर। हाँ, सर वो महाविषय है, लेकिन सर आप सबको सब कुछ सिखाते हो। ये एक चीज है ना सर, आप करते हो लेकिन हम लोग को सिखाते नहीं हो। क्या? हर एक श्लोक पढ़ने के बाद आप फटाक से ऐसे देख के बोल देते हो ब्यूटीफुल। अभी समझ में आता है, हमको भी सिखाओ ना सर ये। देखो, आपका दृष्टा मजबूत होगा तो आप परमात्मा की हर चीज को एप्रिशिएट करोगे। आप जब लाइट को देखोगे तो आपके मुंह से जय एडिसन निकलेगा। आप जब गालिब का शेर सुनोगे, रफी किशोर की आवाज सुनोगे, तो दिल से निकलेगा वाह, क्योंकि ये सारे जो महान रंग है ये परमात्मा के हैं, और जो अद्भुत रंग है जिनको देखकर कष्ट उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे पैदा किए हैं। तो सर उनको आप बराबर संभालते हो, हमको नहीं सिखाते हो। आप वहां पे बैठ के सीधे ब्यूटीफुल बोल देते हो आप सर। भी देखना, और आप भी अगर हम अपनी मस्ती में हैं और किशोर का गाना चल रहा है, रफी का गाना चल रहा है, भगवत गीता का श्लोक कबीर का दोहा चल रहा है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि कबीर का दोहा बज रहा हो और अंदर से वाह ना निकले। कोई ऐसा नहीं है। कबीर का साम्राज्य है अघोषित भारत पे, जो किसी को मालूम नहीं है, बाकी सबके दिलों पे राज करता है कबीर, तो वाह निकलता ही है। अब गीता क्योंकि हम समझते नहीं है, तो वाह के बजाय सवाल निकलता है, अरे महाराज क्या कह गए आप? हेलो, इधर सर। हाँ नमस्ते बोलो। सर। सर ये जो एहसास है वो करता है कि दृष्टा? दृष्टा है ना। दृष्टा। दृष्टा का एक सरलीकरण से समझाया है कि भाई एहसास है, वो आपको हो रहा है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? बुरे एहसास हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि कर्ता मजबूत है। अच्छे एहसास होंगे जब दृष्टा मजबूत होगा। एहसास कृष्ण को भी हो रहा है 56 भोग खाने का, रास का। क्यों? क्योंकि दृष्टा मजबूत है ना। हमें तो हर चीज भारी पड़ रही है, खाना पच नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हम करता है। ठीक है सर, वेबकास्टिंग का एक क्वेश्चन है। हाँ। उन्होंने पूछा है कि कोई अपना जब दुख में है तो उसमें हम दृष्टा बन के अनअफेक्टेड कैसे रहें? तो वो आपका कर्तापन है। अभी मैंने कृष्ण का जीवन समझाया, उनके जीवन में कितने कष्ट है मैं कहना नहीं चाहता, उसकी किताब पढ़ो समझ में आ जाएगा। अकल्पनीय। तो क्या कर लेंगे? क्राइस्ट को सूली पे लटकाया कीलेट होके, और क्राइस्ट ने क्या किया? दुनिया का उद्धार किया। लेकिन क्राइस्ट दृष्टा थे, तो क्या बोले? प्रभु इनको माफ करो, है ना। ये जानते ही नहीं है। तो क्राइस्ट को स्वयं को इतना अच्छा कार्य करने के बाद सूली पे लटका रहे हैं, सोक्रेटिस को जहर दे रहे हैं और वो हंसते हुए पी रहा है, और आप दूसरे के दुख की बात कर रहे हैं, है ना। तो आपका कर्ता मजबूत है, बस हम भोग रहे हैं
क्योंकि हम कर रहे हैं। जो करता नहीं है वो भोगता नहीं है ना। अभी हमने जापान पे हमला किया नहीं तो हमने भोगा भी नहीं, समझ लेना, है ना। हम करते नहीं है तो हम भोगते नहीं है। हम क्रोध करते हैं तो दूसरा रिएक्ट करता है तो हम भोगते हैं। यदि हम अपने क्रोध के दृष्टा हैं तो दूसरा रिएक्ट करता है तो हम उसके भी दृष्टा होते हैं। बराबर यार, क्रोध के साथ तो ऐसा ही होगा ना हम दृष्टा हो जाते हैं, कला समझना, तो हम उसके भी दृष्टा हो जाते हैं। सो वो तो होना ही पड़ेगा। कोई भी यहाँ पर लिखवा के नहीं लाया है कि दुनिया में जो होना है हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। ना कोई लिखवा के लाया है कि दुनिया में किसी को कुछ ना होता और चलेगा, मेरी पत्नी को तुरंत हो जाए। कोई भी यहाँ पर कुछ भी लिखवा के नहीं लाया है, किसी को गारंटी नहीं दी है। चाहे ये अष्टावक्र जितनी पिएंगे उतना मजा आ जाएगा जीवन में। थैंक यू वेरी मच। मैं कृष्ण हूं, रोमांचकता की हदों के पार ले जाने वाली एक दिलचस्प कहानी। मैं कृष्ण हूं की 6 बुक की ये कंप्लीट सेट अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।